धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा। मौत के समय जब रूह जिस्म को छोड़ती है तो जो कष्ट होता है वर्णन से परे है। धर्म ग्रंथों में जिक्र आता है कि मौत का समय सबसे अधिक कष्टदायक होता है। श्रीमद् भागवत पुराण में लिखा है कि रूह को शरीर से निकलते समय इतना दर्द होता है जितना 100,000 बिच्छू इकट्ठे होकर डंक मारे। एक बिच्छू के काटने से ही इतना ज़्यादा दर्द होता है कि 8 पहर तक जीव तड़पता रहता है। और 100,000 बिच्छुओं का डंक दर्द का अंदाजा जीव खुद लगा सकता है। बड़े बड़े शूरवीर योद्धा, राजा महाराजा आदि कोई भी मौत से बच ना सका और ना ही इसका मुकाबला कर सका है। लोकमान, बुकरात, जालिनोस और धनंतर वैद जैसे महान वैद भी मौत को टाल ना सके। ग्रंथों में जिक्र आता है कि कई ऐसे वैद हो गुजरे जिन्होंने मौत से बचने की दवा भी बना ली थी, परंतु जब मौत आई तो 2 भी उसे रोक न सके। एक हकीम चिकित्सा शास्त्र और कई ग्रंथ हिकमत के पढ़े और फिर जंगलों में जाकर ईश्वर की भक्ति करने लगा। हकीम की सख्त साधना और श्रद्धा से खुश होकर भगवान ने दर्शन दिए और कहा, मांगो क्या चाहिए। हकीम ने प्रार्थना की, हे प्रभु, मेरी केवल एक ही मांग है कि मेरी दवाई में ऐसी शक्ति हो कि जिस बीमार के अंदर चली जाए उसे कोई बीमारी छू न सके और वह दूर हो जाए। ईश्वर ने उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। फिर क्या था, उस भक्त ने हिकमत करनी शुरू कर दी। चिरकाल से बीमार और दुखी लोग स्वस्थ होने लगे। इस प्रकार उस हकीम का यश देश के कोने कोने में फैल गया। एक बार ईश्वर की ऐसी करनी हुई कि उसी शहर के राजा का लड़का बीमार हो गया। जब उसकी बीमारी निजी हकीमों से लाइलाज हो गई तो सभी वजीरों ने राजा को सलाह दी कि फलां भगत हकीम को बुलाया जाए। उसकी दवाई में इतनी क्षमता है कि दवाई अंदर जाते ही चाहे कैसा और कितना भी पुराना रोग क्यों ना हो, तुरंत दूर हो जाता है और रोगी बिल्कुल स्वस्थ हो जाता है। यदि दवाई राजकुमार के अंदर चली गई तो वह अवश्य ठीक हो जाएगा। राजा ने उस भक्त हकीम को बुलवाकर आदर सहित पास बिठाया और अपने बेटे के इलाज के लिए प्रार्थना की और कहा कि मैं आपको मुँह मांगा इनाम दूंगा यदि आप मेरे बेटे की जान बचा दें। आपका मेरे ऊपर भारी एहसान होगा। अपनी तपस्या के बल से प्राप्त किए वरदान के सहारे अपनी दवा की एक गोली पानी के साथ राजकुमार के मुंह में डाल दी। गोली मुंह में रखते ही राजकुमार प्राण त्याग गया। राजा अपने पुत्र की मौत से अत्यंत बेचैन और दुखी हुआ और गुस्से में आकर हकीम को बड़ा बुरा भला कहने लगा कि तूने ठगी का जाल बनाकर लोगों को भरमा रखा है। यह सब पाखंड व ढोंग और लोगों को धोखा देकर तूने अपनी मान बढ़ाई कर रहा है। इस बात से हकीम भी बहुत चिंतित हुआ और क्रोध में आकर आत्महत्या का विचार बना लिया। उसमें घर आकर सत्यनारायण के मंदिर के आगे चिता बनाई और उसमें बैठकर अपने हाथों से आग लगा दी। यह सब कुछ वह हठ के द्वारा ही कर रहा था कि भगवान ने झूठा वरदान देकर मुझे अपमानित किया, इसलिए मेरी इस आत्महत्या का जिम्मेवार ईश्वर खुद है। इस प्रकार जब हकीम आग में झुलसने ही वाला था तो उसे आकाशवाणी हुई, हे भले पुरुष, तूने इतनी कठिन तपस्या करके जो वरदान प्राप्त किया
यह तेरी एक बड़ी भूल है। प्राणियों को जन्म देना और उनका संहार करना मेरे हाथ में है। यह काम वरदान द्वारा मैंने किसी को नहीं सौंपा। रावण और हिरण्यकश्यप जैसे महाबलियों ने घोर तपस्या करके अनेक वरदान प्राप्त किए, परंतु वे भी यहाँ पर हमेशा जीवित न रह सके। मैंने तुझे वरदान दिया था कि तेरी दवाई जिस रोगी के पेट में जाएगी वह स्वस्थ हो जाएगा, लेकिन दवाई की जो गोली राजकुमार के मुंह में डाली गई वह उसके मुंह में जीभ के नीचे पड़ी हुई है, उसके पेट में पहुंची ही नहीं। इसलिए इस बात के लिए ईश्वर को दोष देना उचित नहीं है। हकीम तुरंत चिता से बाहर निकला और तुरंत राजा के पास आकर चिल्ला कर कहने लगा कि मेरी दवाई बिल्कुल ठीक है, परंतु वह लड़के के पेट में गई ही नहीं। बेशक आजमा लें। राजा ने राजकुमार का मुंह खोलकर देखा तो गोली ठीक उसकी जीभ के नीचे ही पड़ी हुई थी। मौत ने दवाई को राजकुमार के पेट में जाने ही नहीं दिया और वही बालक के अंत का बहाना बना। यह सब कुछ देखकर राजा, प्रजा तथा दरबारी कहने लगे कि हकीम की दवाई बिल्कुल ठीक है, परंतु मौत ने गोली रोगी के पेट में जाने ही नहीं दी। इसमें भक्त हकीम का कोई दोष नहीं, डॉक्टरों हकीमों की कोई ताकत नहीं कि वे किसी को मौत से बचा लें या वे खुद भी इससे बच सकें। शारीरिक और मानसिक रोग अपने ही पिछले कर्मों द्वारा आते हैं, जीव को उनका फल अवश्य भुगतना पड़ता है। रोग की बुनियाद खत्म हो जाने पर ही दवाई अपना असर करती है, परंतु जब श्वास पूरे हो चुके हों तो कोई भी रास्ता मौत से बचने का नहीं सोचता। काल मौत का कोई न कोई बहाना बनाकर दिया हुआ शरीर जीव से छीन लेता है। जो जीव पूरे गुरु से नाम गुरु मंत्र लेकर जपते हैं, यम, कंकर और काल आदि सेवक बनकर उसके चरणों की सेवा करते हैं। ग्रंथों पोथियों में काल के संबंध में बहुत कुछ बताया गया है, परंतु उनमें लिखित उपदेशों को केवल पढ़ लेना अथवा सुन लेने ही काल से छुटकारा नहीं पाया जा सकता। काल के जालिम पंजे से बचने का केवल एक ही रास्ता नाम शब्द को प्राप्त करके उसकी कमाई करना है, जो कि पूरे सतगुरु की दया मेहर से ही संभव है। धन धन सतगुरु तेरा ही